प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6,000 रुपए सालाना भुगतान के उनका किसान सम्मान निधि के मुकाबले राहुल गांधी महिलाओं को 24,000 रुपए देने का ऐलान जो किया था, आज उसको पूरा कर दिया है। और अब कर्नाटक के अंदर गृह लक्ष्मी योजना के तहत आने वाली सभी महिलाओं को साल के 24,000 रुपए मिलेंगे। नरेंद्र मोदी देते हैं 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के तहत, और वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनकी खेती किसानी है। जिसके पास में किसान खेत नहीं है उन लोगों को नहीं मिलते हैं, और वो भी 6,000 रुपए मिलते हैं। जबकि राहुल गांधी दूसरी तरफ अब 24,000 रुपए दे रहे हैं, 4 गुना ज्यादा। कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि 100 दिनों के अंदर उन्होंने जो 5 वादे, 5 गारंटियां कर्नाटक के चुनाव में दी थी, वो 5 की 5 गारंटियां आज 100 दिन के अंदर पूरी कर दी है। और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, और कर्नाटक के अंदर महिलाओं को 2-2 हजार रुपए हर महीने यानी साल का 24,000 रुपए देने का जो स्कीम है गृह लक्ष्मी योजना, उसकी शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि इमारत की ताकत उसकी नींव में होती है, महिलाएं भारत की नींव है, देश उनकी सशक्तिकरण से ही मजबूत होता है। कर्नाटक को दी गई 5 गारंटी में से 4 महिलाओं के लिए खास करके बनी है। गृह लक्ष्मी योजना जो बैंक खातों में 2,000 रुपए महीने पहुंचाएंगी, महिलाओं के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर योजना है। और यह कर्नाटक मॉडल है, महिला केंद्रित व्यवस्था है। अब हम पूरे हिंदुस्तान में इसे लागू करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 6,000 के मुकाबले 24,000 रुपए रखा। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए किसानों को देते हैं, हालांकि उसमें किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है एमएसपी की, वो कहां पर है वो तो मालूम नहीं, लेकिन 6,000 के मुकाबले राहुल गांधी 24,000 रुपए का उदाहरण दिखा रहे हैं कि हम 24,000 रुपए हर महिला को गृह लक्ष्मी योजना के तहत आने वाली हर महिला को 24,000 रुपए दे रहे हैं। तो 2024 के चुनाव के अंदर ये 24,000 का जो वादा है राहुल गांधी का, ये एक बड़ा वादा बनकर के निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2,000 रुपए हर महीने हर महिला को मिलना एक बड़ी चीज है। गांव देहात में एक बहुत बड़ा सहारा लगता है महिलाओं को, और ये 2,000 रुपए का जो सहारा है, साल में 24,000 रुपए का जो सहारा है, बड़ा सहारा है। और केवल 24,000 नहीं है, इसके अलावा और कौन कौन से वादे पूरे हुए सुनिए जरा। गृह लक्ष्मी योजना ये वादा पूरा हो गया है, और शक्ति योजना ये पूरा हो गया है, गृह ज्योति योजना पूरा हुआ है, अन्न भाग्य युवा निधि। अब इसमें क्या क्या है सुनिए जरा। गृह लक्ष्मी योजना जो आज पूरा हुआ है, 2,000 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे, वो सारी महिलाएं जो इस योजना के तहत आती हैं। शक्ति योजना, शक्ति योजना का मतलब है महिलाओं को बस में फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। गृह ज्योति योजना 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तीसरी योजना, चौथी योजना जो है युवा निधि योजना है, 3,000 रुपए बेरोजगार युवाओं को भत्ते के रूप में मिलेंगे। अन्न भाग्य योजना जो है वो बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल मिलेंगे। मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो चावल देते हैं, राहुल गांधी उनकी सरकार जो है वो 10 किलो चावल देती है। तो अब देखिए एक परिवार को जरा समझिए। मान लीजिए कि कोई एक सामान्य परिवार है, उस परिवार में हर महीने 2,000 रुपए उसकी माताजी को मिल सकते हैं। 3,000 रुपए जो है अगर घर में कोई बेरोजगार है, लड़का है या लड़की है, अगर दोनों के दोनों हैं तो 3-3 हजार के हिसाब से 6,000 रुपए वो हो गए, 2,000 रुपए महिला के हो गए, 8,000 रुपए हुए। और 8,000 के साथ साथ जो है वो 200 यूनिट तक बिजली फ्री हुई। तो कम से कम आप मान करके चलिए कि 200 यूनिट की फ्री बिजली 1,500 से 1,600 रुपए, आप मान करके चलिए कि इतने रुपए की जो है बिजली जरूर होती है। अगर 8 रुपए यूनिट भी लगाते हैं तो करीब करीब जो है वो 9,500 रुपए हो गए। और उसके साथ साथ जो है 10 किलो चावल जो है वो फ्री का, जो मुफ्त का जो चावल रहेगा बीपीएल परिवारों के लिए। तो 10 किलो चावल भी अगर आप जो है वो हल्के से हल्का चावल भी अगर मान करके चलेंगे तो 10 किलो चावल अगर 20 रुपए भी हुआ, 30 रुपए भी हुआ अगर चावल, वैसे चावल जो है वो
अच्छी ठीक कंडीशन का जो चावल है वो 40-50 रुपए कम से कम होता है। लेकिन अगर आप कम से कम भी मान के चले, सरकार सब्सिडी वगैरह कई सारी चीजें करती हैं, तो वहां पर भी जो है वो आप मान करके चलिए कि 20-30 रुपए मान लीजिए, को 30 के हिसाब से 300 रुपए का चावल हो गया। यानी एक परिवार के अंदर जो है वो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए जो है वो सरकार देगी। 10,000 रुपए एक परिवार के अंदर, 2,000 रुपए महिला को, 2,000 रुपए अगर बेरोजगार कोई लड़का है उसमें 3,000 रुपए, उस बेरोजगार लड़का है तो उसको 5,000 हो गए, 3,000 जो अगर कोई लड़की भी है उसी की 8,000 रुपए हो गए, और 200 रुपए का जो है चावल भी हो गया। और उसके साथ साथ अगर फ्री में यात्रा भी करती है महिला अगर कोई परिवार में है तो मान करके चलिए कि 1,000-1,500 रुपए जो है वो उसके भी आप मान करके चलिए। तो यानी 11-12 हजार रुपए जो है वो कांग्रेस पार्टी एक परिवार को दे रही है कर्नाटक के अंदर। यह साफ तौर पर जो है वो हर महीने का है। और अगर इसी को अगर आप पूरे साल में देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर का जो है ये रकम हो जाती है कि 1 लाख रुपए से ऊपर जो है वो हर परिवार को मिल रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यहां पर किया गया है। दूसरा आप देखिए, 4-5 यहां पर कांग्रेस ने जो है वो ट्वीट किए हैं, और राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको सुनाता हूं। कांग्रेस ने कहा कि हम आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे, लेकिन वादा करेंगे तो उसे पूरा करके दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हमने आपकी बात सुनी थी, इसीलिए ये योजना हमने नहीं, कर्नाटक की महिलाओं ने बनाई थी। आपने हमें रास्ता दिखाया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी ने कहा है ये। दूसरा कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमारी योजनाएं सिर्फ स्कीम नहीं है, ये गवर्नेंस के मॉडल है। कर्नाटक में हमने जो किया है वो पूरे देश में होने जा रहा है। तीसरा ट्वीट है, चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 वादे किए थे। हमने कहा था कि जब कांग्रेस कुछ कहती है तो वो करके दिखाती है। आज एक बटन दबा करके करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हमने आपसे कहा था कि कर्नाटक की माताओं बहनों को बस यात्रा के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस स्कीम का नाम शक्ति था, हमने इसको भी पूरा किया है। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है, सुनिए जरा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे, और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए मिले। और जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए मिलेंगे। ये हमारी और कर्नाटक की सरकार की गारंटी है। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है, उनके 2-3 मित्र हैं, और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। कर्नाटक में जो हमारे 5 स्कीम है वो सिर्फ स्कीम नहीं है, वो एक गवर्नेंस के मॉडल है। हमारी सोच है कि सरकार को गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए और किसी को पीछे नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी भाषा बोले। सरकार को सबकी देखभाल करनी चाहिए। और जो काम हमने कर्नाटक में किया है, खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए, वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। और कर्नाटक पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। आज कर्नाटक में महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक
नया एग्जाम्पल्स जरूर सेट कर रहे हैं और ये कितना कहां तक जो है वो कांग्रेस को 2024 में फायदा दिलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा और ये देखने वाली बात रहेगी। एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं जो वीडियो वायरल हो रही है। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को पानी की बोतल खोल करके दूध खुद देते हैं। ये आप देखिए। ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ गृहलक्ष्मी योजना अनुष्ठान समारंभ के कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पानी पीना था और दोबारा रिपीट करके दिखाते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पानी पीना था और उन्होंने जो है पानी की बोतल उठाई। पानी की बोतल उठाते हैं लेकिन राहुल गांधी देखते हैं तो गिलास उठाते हैं, पानी की बोतल लेते हैं और गिलास में पानी डाल करके तब जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। गृहलक्ष्मी योजना अनुष्ठान समारंभ। तो ये तस्वीर जो है वो आज खूब वायरल हो रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो केवल रबड़ स्टैंप नहीं है कि हम जैसे मर्जी जाएं इधर उधर कोने में खिसका दें, बल्कि पूरी इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ। और राहुल गांधी खुद जो है वो पानी पिलाते हैं और वो भी बगैर कहे हुए। सुप्रिया ने ट्वीट किया है, सहृदयता और बड़ों का सम्मान वो गुण है जो व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। राहुल जी एक उम्दा इंसान है, यह बात उनके स्वभाव में झलकती है। तो कुछ दिन पहले जो है वो नरेंद्र मोदी की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जब वो ब्रिक्स के अंदर थे और पानी की एक बोतल खोलना चाह रहे थे लेकिन बोतल खुली नहीं थी। वो वीडियो भी वायरल हुई थी। 2 स्क्रीनशॉट जो है मैं उसके वहां पर दिखा रहा हूं। लेकिन एक बड़ी चीज तो जो है कांग्रेस जरूर यहां पर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि चाहे वो संस्कारों की बात हो, चाहे वो सरकार चलाने की बात हो, हम हर जगह पर बीजेपी से बेहतर हैं, बीजेपी से अच्छा काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जनता कितना इन पर विश्वास करेगी, जनता जो है कितना किस तरह से जो है इनको लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वो अपने आप को यहां पर जो है वो दिखा रहे हैं, तो ये चीज जो है वो जरूर असर डालती है। और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जो 2 स्कीम लॉन्च की है तो जाहिर तौर पर उनका असर जरूर रहेगा और इन दोनों स्कीम को जो है वो जरूर नरेंद्र मोदी के साथ तुलना करके देखी जाएगी कि नरेंद्र मोदी एक तरफ अगर 6,000 रुपए दे करके किसान सम्मान योजना की बात करते हैं, अगर 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करके अगर थैंक यू मोदी जी बुलवाते हैं, और सिलेंडर बहुत सारे जो है वो ऐसे घरों में ऐसा भी नहीं होगा कि हर महीने ही जो है वो बदली जो होता हो, तो लेकिन फिर भी हो सकता है कि गांव में जो है वो कुछ लकड़ी पर काम करते हैं, कुछ सिलेंडर पर काम करते हैं, तो 1.5 महीने भी चल जाता है, 2 महीने भी चल जाता है, तो वहां पर 200 रुपए एक बार तब उसको बचत होगी। लेकिन उसी महिला को जो है वो 2,000 रुपए सिलेंडर मिलते हैं कि अगर मिल रहे हैं, जिसमें वो अपना सिलेंडर भी ला सकती है, अपना रसोई का कुछ और सामान भी ला सकती है। तो एक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने एक मील का पत्थर तो जरूर सेट कर दिया है कि आपकी कुछ स्कीम अगर ऐसी हैं जिसमें आप पैसा दे रहे हैं, इसको जो है बीजेपी कहेगी कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे, तो मोदी जी के पास पैसे कहां से आएंगे। जो वो 200 रुपए सिलेंडर सस्ता करने की बात करते हैं, जब वो किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के देते हैं, तो उनके पास पैसे कहां से आते हैं, उनका पैसा कौन लेकर के आता है। क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी कोई निजी संपत्ति बेच करके उस पैसे को जुटा रहे हैं, या जो है सरकार की तरफ से वो पैसा आता है? सवाल तो ये भी उठेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घोषणा है, और ना केवल घोषणा है बल्कि अब तो उसका अमल हो चुका है। 2,000 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में जाएंगे, सीधे पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ी स्कीम है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर इस स्कीम को देश भर में अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेकर के आती है 2024 के लिए, तो एक बड़ा असर पड़ेगा गांव देहात की महिलाओं के ऊपर कि 24,000 रुपए हर महीने हर साल उनको मिलेंगे, 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा असर है और इसका चुनाव के गणित में भी जो है वो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी जी जब उनके सामने बात आती है तो 15 लाख वाली बात आती है, तो क्या उस चीज को पूरा कर पाए? 2 करोड़ नौकरियों की बात आती है तो क्या उसको पूरा कर पाए? हर गरीब को पक्की छत देने का जो वादा था, क्या उसको पूरा कर पाए? किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा था, क्या उसको पूरा कर पाए? एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का जो वादा था, क्या उसको पूरा कर पाए? तो ये भी सारे सवाल उठेंगे। तो बहरहाल आप बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी का 6,000 रुपए देने का जो स्कीम चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी 24,000 रुपए देने की स्कीम जो है उसको लॉन्च कर दिया है। अब लोग किस पर यकीन करेंगे?
6,000 रुपए वाली स्कीम के ऊपर या 24,000 रुपए वाली स्कीम के ऊपर, क्योंकि दोनों स्कीम अब चल रही हैं, दोनों सरकारें अब दे रही है। किस तरफ जो है वो किसका ज्यादा झुकान रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।